Hello everyone. Today we discuss LT04 साइंस. देखिए 31 का क्वेश्चन है. उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. ठीक है, उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है ये. तो इनका स्पष्ट व पूर्ण मापन मूल्यांकन किया जा सकता है. बिल्कुल सही बात है, किया जा सकता है. इनका स्रोत समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र व संपूर्ण शिक्षा शास्त्र से है. नहीं, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र ये स्रोत हैं किसके? एम के होते हैं, लक्ष्य के. ठीक है, ना कि ऑब्जेक्ट के. तो ये नहीं होगा, ये विशिष्ट प्रयोजन है. दिस इज स्पेशल पर्पज. ओके, बिल्कुल ये ठीक है. तो आपका 1 और 3 राइट है यहाँ पे, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद 32 में क्राथवाल एवं एंडरसन द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में सर्वोच्च उद्देश्य है. बीएस ब्लूम था, उसके वर्गीकरण में तो सर्वोच्च उद्देश्य था मूल्यांकन. बट जब क्राथवाल और एंडरसन ने संशोधन किया तो मूल्यांकन को सरोज ने बताकर सर्जन करना, ये हो गया सर्वोच्च. क्रिएटिविटी को सर्वोच्च पर डाल दिया इसने, बल्कि मूल्यांकन को ये आ गया 6 नंबर पे. ठीक है, टोटल 6 हैं ये, और मूल्यांकन को 5 पे कर दिया था इसने, क्राथवाल और एंडरसन ने. ठीक है. अब 33 का देखिए. सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए. अवबोध के अंतर्गत अवबोध सामग्री के अर्थ और उद्देश्यों को समझना, ये हो गया समझना. अवबोध होता है अंडरस्टैंडिंग. अनुप्रयोग लागू करना, दी गई सामग्री पर उपयुक्त सामान्यीकरण या सिद्धांत लागू करना. कोई सिद्धांत लागू किया जाता है तो अनुप्रयोग होता है. ठीक है. विश्लेषण संबंध का पता लगाना, है ना. सामग्री को घटकों में विभाजित करना तथा भागों के बीच संबंध का पता लगाना, ये आपका विश्लेषण से संबंधित होगा. संश्लेषण, ये बचा हुआ. अंशों को एक साथ रखना ताकि पूर्ण रूप बन सके. तो यहाँ से देखने पर ये ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं अपन. निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य के क्रियात्मक पक्ष का अंतिम वर्ग है? इन्हें निम्न से उच्च स्तर की ओर जमाए. निम्न से उच्च स्तर की ओर जमाए तो क्रियात्मक पक्ष का अंतिम वर्ग आएगा स्वाभाविकरण. ठीक है. अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के निर्धारण के दौरान निम्नलिखित में कौन सा बिंदु ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो विद्यार्थियों का स्तर, ये तो ध्यान में रखा जाता है. विद्यार्थियों का मनोज्ञान, ये भी रखा जाता है. कक्षा कक्ष आकार, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है. शिक्षण अधिगम स्थितियाँ, ठीक है, ये भी रखा जाता है. तो ये हो गया. अब नेक्स्ट, सौरमंडल का मॉडल बनाओ. यह उद्देश्य निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? मॉडल बनाओ. सौरमंडल का मॉडल बनाना है तो ये उद्देश्य ज्ञानोपयोग से है. एप्लीकेशन टाइप मॉडल बना रहा है, मतलब ज्ञान का उपयोग करके मॉडल बनाना है. तो ये हो गया ज्ञानोपयोग. प्राथमिक द्वितीय शैली में विभेद कीजिए. विभेद करना आता है विश्लेषण में, ये क्रिया है ना, विभेद करना. विभेद करना विश्लेषण के अंतर्गत है. विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों पर तारादेवी सेमिनार किस वर्ष में हुई थी? 1956 में हुई थी. मूल्यों को स्वीकार करना, मूल्यों को प्राथमिकता देना, मूल्यों के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करना. ये आता है अनुमूल्यन में, आता है वैल्यूइंग में. ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है? प्रत्याभिज्ञान, रिकॉग्नाइज क्वेश्चन होते हैं. तो ये था आपका लाइब्रेरी टेस्ट 04 के
पेडागोजी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।